हिमाचल सरकार लगातार लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए उनके घर द्वार जा रही है। एक स्पेशल कार्यक्रम चलाया गया है जिसका पहला चरण अपने चरम पे है। सरकार गांव के द्वार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जी। समय देने के लिए। और क्या कंसेप्ट क्या है बेसिकली सर ये? कंसेप्ट तो इसके नाम से ही जैसे कि स्पष्ट है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, हिमाचल प्रदेश गांव में बसता है। तो गांव के लोगों के पास रीच बढ़ाई जाए और उनको घर आंगन में जो है पहुंच के उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। तो इसलिए अभी ये शुरुआत हुआ है, इस आकार ले रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी गाइडलाइंस एंड जो भी फार्मूलेशन है जी। वो आने वाले इसमें में तय हो जाएंगी। अभी हम असेस कर रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं और जब सरकार या एमएलए या हमारे ऑफिसर्स पूरा प्रशासन पहुंचता है तो कुछ ना कुछ मसले जो है लोगों के हल हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में जो है ये कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पहले सरकार विंटर मूव करती थी कांगड़ा में ही स्पेशली, और अब इसको विस्तार दे दिया गया, पूरे प्रदेश में ही विंटर मूव हो रहा है, एक तरह से पूरे प्रदेश में सरकार मूव कर गई? नहीं, देखिए, विंटर मूव तो मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ मसला था कि मुख्यमंत्री जाते थे। यहाँ तो पूरे के पूरा मंत्रिमंडल जा रहा है, पूरी सरकार जा रही है और लगभग फर्स्ट राउंड में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज मिली हैं और अब इसके बाद सेकंड को हमारा सरकाघाट में अगला प्रोग्राम है। तो प्रयास हो रहे हैं। ख़ास तौर पे देखिए 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि रेवेन्यू के लोग को लेके लोगों का ये रहता था कि जी रेवेन्यू के मसले कभी हल ही नहीं होते। तो जो अभी जो रेवेन्यू अदालतें लग रही हैं ये बड़ी गंभीर तरीके से लग रही हैं। ऐसा चलो चलाई का मेला नहीं है ये। मतलब मौके पे हल हो रही चीज़? और लोगों का जैसे अभी इस डिस्ट्रिक्ट में भी जो पेंडेंसी थी वो 33% जो है डाउन आई है। तो लोगों के जितने भी मसले हैं बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जी बाकी तो ठीक है, रेवेन्यू का मसला हल ही नहीं होता है। तो बरसों लग जाते तो उसमें। हाँ, तो एक तो रेवेन्यू को लेके एक अच्छी ये पहल हो रही है। दूसरा जो स्टेट की स्कीमें हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसी ज़िला में सुखाश्रय योजना जो है बेसहारा बच्चों के लिए 238 बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं। अब उनको आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या उनको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी क्रॉस चेक हो जाता है? ये पता लग रहा है सामने सामने। और क्या वो चाहते हैं वो बातें भी लोगों की सामने आती जा रही हैं। ओके जी, इसको किस तरह से डिफरेंट माना जाए पिछले जनमंच से? क्योंकि उनका कहना है कि आप लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि डिफरेंट है। किस तरह से जनमंच से ही डिफरेंट है? नहीं, देखिए, सरकारों का काम करने का अपना अपना तरीका है। उस समय तो जनमंच पे करोड़ों लुटाए जाते थे। पैसा पैसा खर्च के जो है लेकिन रिज़ल्ट शून्य था। अगर उसमें ये कहते थे कि ये खंबा हटाना है, अगली दफ़ा फिर वहीं पे खड़ा हुआ, फिर आदमी वहीं पे पेश हो रहा है। सवाल ये है कि उसकी गंभीरता कितनी है, उसकी सार्थकता कितनी है। तो इसमें हम तो ये मॉनिटर कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे 200 शिकायतें आई, तो वो 200 का शिकायतें जब कलमबद्ध हुई हैं उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा लग जाता है कि वो एक एक पे रिपोर्ट बताएं किसके लिए पैसा चाहिए, किसके लिए जो है टाइम चाहिए या प्रशासन के किसी आदमी को भेजना है। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत दौर में है, शैशव काल में है और आने वाले दिनों में इसका काफ़ी रिजल्ट्स देखने को रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ में जैसे आज हमने यहाँ पे आए हैं
तो आज हमारा ये जल शक्ति का ये मंडल यहाँ पे खुल गया। आप सामने देख रहे हैं, पूरा बना के तैयार कर दिया। यहाँ एमएलए साहब ने बताया कि इस रेस्ट हाउस को बढ़ाना है, बढ़ा देंगे। और ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी हमारी, देखो आपके सामने बन के तैयार हो गई है। आप जल शक्ति में तो आप देखेंगे कि बड़े एमएलए साहब ने एक और बात कही कि उनके इलाके की जो पानी की समस्या थी धार वाली, वो सॉल्व होगी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सूखा हम झेल रहे हैं, बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, उसके चलते ये समस्या पूरे प्रदेश में आने वाली है। आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी आपकी स्कीम्स, अब किस स्तर पे है और क्या पेयजल को लेकर जो है आगे योजना आगे? नहीं, देखिए पहले हमें जल त्रासदी ने तंग किया और बहुत बड़ा नुकसान डिपार्टमेंट का हुआ। 24-25 करोड़ रुपए का डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ। उससे अभी हम ये, लेकिन हमने पानी नहीं बंद होने दिया। डिपार्टमेंट के लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मशक्क़त की है और चला के रखा है। और अब जो है सूखे को लेके हमारी मीटिंगें हो रही हैं, कैसे पानी देना है। लेकिन हम पूरे प्रदेश में स्कीम्स पूरा करने में मुझे लगता है कि जो हमने रफ्तार इस वक्त चला रखी है। आपको जगह जगह देखो, आप किसी भी जगह कोई भी नेता जाता है, कोई मंत्री जाता है, मुख्यमंत्री जाते हैं, हम जाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर उद्घाटन हो रहे हैं या शिलान्यास हो रहे हैं तो जल शक्ति विभाग के हो रहे हैं। आपको हर तरफ जो है स्कीमें, इधर जाएंगे तो वो आपको ऐसे बड़े बड़े टैंक्स बने तैयार दिखाई देंगे, बाउंड्री वॉल्स लगती दिखाई देंगी, या फिर आपको दफ्तर बनते दिखाई देंगे। ये सब पूरा डिपार्टमेंट पूरी तरह गेयर अप है। और हम ये कहते हैं, देखिए मैं बाकी तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो भी है, लेकिन हम इस डिपार्टमेंट को पैसे के अभाव में जो है प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। जो जिसको चाहिए, जहाँ चाहिए, जितना चाहिए, हम दे रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने भाषण में कही कि हम श्री चिंतपूर्णी शक्तिपीठ को अयोध्या की तर्ज पर विकसित कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी इसमें काम शुरू भी कर दिया है। आने वाले दिनों में किस तरह से आकार लेगा? नहीं, अब देखिए उसका टेंडर हो गया है। मंदिर के जो भव्यता के लिए, निर्माण के लिए जो कदम उठाए जाने थे, फाइनली वो हम उस वहाँ तक पहुँच गए हैं। और टेंडर हमारा मंदिर का हो गया। अभी तो मंदिर में हम जाते हैं, जब तक हम ऊपर नहीं जाते तब तक तो माता रानी की भव्यता का पता, तो माता रानी का जो दरबार है उसकी तो अपनी लीला है, महिमा है। लेकिन नीचे आप देखें, आपको लगेगा किसी दफ्तर में आए हैं। अब आपको पता लगेगा आने वाले टाइम में कि आप मंदिर में आए हैं। और मंदिर की बात जो है वहीं से शुरू हो जाएगी। जब आप मुबारकपुर से क्रॉस करते हैं, हम वहाँ पे आपके सामने हमने स्क्रीन्स लगाई हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे मंदिर के बारे में सूचना मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर गेंट्रीज लगा रहे हैं, शक्तिपीठ माँ तो चिंतपूर्णी ये सिर्फ चिंतपूर्णी तक रहेगा या बाकी? अब बाकियों के साथ डिस्कशन डायलॉग शुरू हो गए। अब सारे मंदिरों का आय का ब्यौरा हमने मंगा लिया, व्यय का ब्यौरा मंगा लिया। पावर्स डिप्टी कमिश्नर्स की कितनी होगी, कि कितनी तहसीलदार की होगी, कितनी जो है एसडीएम की होगी, वो सारी तय की जा रही हैं। मंदिरों में अब तक क्या क्या किया है। तो 35-36 के आसपास हमारे सरकारी मंदिर हैं। सरकारी मंदिरों के पास क्या संपत्तियां हैं, उनकी ज़मीनें कहाँ तक हैं, वो ज़मीनें का जो पूरा कंट्रोल मंदिर के पास है कि नहीं है, या ये लोगों ने उस पर कब्जे कर रखे हैं। हर चीज़ देखी जा रही है कि मंदिरों का, मेलों का, त्योहारों का, हर चीज़ का रिकॉर्ड बन रहा है। इन सब को देखा है, किलों का। और उसके बाद जो है मठों को देखा जा रहा है, या फिर जो दूसरे धर्मों के हैं। तो इसका स्कोप और एरिया बहुत बड़ा है। लेकिन हम इस प्रदेश में हमने कम से कम एक शुरुआत कर दी। अब शुरुआत देखो, शुरुआत में लोगों को कुछ को अटपटा लग रहा था, कुछ लोग विरोध में भी स्वर उठा रहे थे। लेकिन अब लोगों को समझ आने लग पड़ा कि नहीं, इसमें आय हो रही है। अब चिंतपूर्णी में ही 5 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम शुरू हो गई, जो पर्ची सिस्टम में शुरू पर्ची सिस्टम से। ये लगातार है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट में नंबर की बोली लगानी शुरू हुई। अब हमारा कल परसों एक नंबर जो है 16.5 लाख का बिका। विधायक महोदय ने 12.5 लाख का ले लिया, 2 8 लाख के बिके
हैं। पहले एक नंबर के 23-24 लाख का बिका था। अब ये था कि पहले ये होता था कि एमएलए को बोलो, मंत्री है वो फिर मंत्री के पीछे जाएगा। अब जो है आप अपना बोली लगाओ और आपको नंबर मिल रहा है। 1 नंबर भी मिल रहा है, 2 नंबर भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, 77 भी मिल रहा है, 777 भी मिल रहा है, 77 भी मिल रहा है। और गांव में भी समस्या भी हल हो रही है, और गांव में समस्या भी हल हो रही है। तो कोशिश हमारी ये लगातार चल रही है। प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की दिशा में ये सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे हमने वाटर सेस लगाया, लेकिन प्रदेश की आय संसाधन बढ़ाने के लिए बीजेपी के टाइम में तो कोई काम ही नहीं हुआ। हम इस कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी सुना था आपने कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो रही है। आज अगर प्रदेश ऐसी स्थिति में पहुंचा है तो उसके लिए वजह यही है कि सरकारों ने इस और गौर नहीं किया। अब जो है हमने शराब के ठेके नीलाम किए, उस समय 500 करोड़ रुपए की इनकम हुई। पिछले 4 से 5 साल से हुए ही नहीं थे नीलाम। हमने ट्रांसपोर्ट में इस दफ़ा जो है लगभग 400 करोड़ एडिशनल कमाएंगे हम। कई राज्य तो जो है, कई प्रदेश जो हैं वो ट्रैफिक सिस्टम से ही चल रहे हैं, चलानों पे चल रहे हैं। आप जाओ बड़े बड़े देशों में, वहाँ पे टैक्स ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको अगर आपने कोई लाइट फान दी है तो आपको गाड़ी जब्त भी हो जाएगी, आपका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, आपसे पैसा भी लिया जाएगा। फिर आपने गाड़ी जब छुड़वाने आना है, अगर आप 1 दिन लेट भी हुए तब भी आपसे पैसा ले लेंगे। और सारा ट्रैफिक सिस्टम हमने अध्ययन किया। हमने अब हमें भी 400-500 करोड़ रुपए की इनकम हो जाएगी। तो प्रदेश का आय में अगर कुछ बढ़ोतरी होगी तभी जो है हम आने वाले टाइम में लोगों को रोज़गार दे सकेंगे। क्योंकि क्या बाकी जो केंद्र से लेना है वो तो लेके रहेंगे। केंद्र में ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के कुछ नेता लगातार अडंगा लगा रहे हैं। दिल्ली में ये कह रहे हैं इनको फाइनेंशियली टाइट करो, इनका जो है फाइनेंशियल ब्रेकडाउन करो किसी भी ढंग से, ताकि सरकार को दिक्कत हो। और वो उनका चल रहा है। जैसे हमें बाढ़ राहत का जो पैसा मिलना था अब तक पूरा नहीं मिला। जो हमारा क्लेम है, जो हमने फाइल किया है कि जो रूल्स के तहत मिलना, वो नहीं दिया जा रहा है। या जैसे हमने पेंशन देनी शुरू कर दी तो हमारा पैसा दिल्ली में है, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। या डिपार्टमेंटों का पैसा है, जैसे फ्लड के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी हो रखी है, उसमें फंडिंग नहीं की जा रही है। तो ऐसे कई तरह के पैसे हैं जो कि रोके हुए हैं। असल में हो सकता है कि चुनाव की दृष्टिगत रोके हों, या कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बड़ी राजनीति कर रहे हैं यहाँ हाँ से। नहीं, आपने वही हिंट दिया बीच में। वो तो कह रहे हैं कि बस हमारी को तो सरकार ही आने वाली है, तो आपके कार्यक्रम में रह जाएंगे सारे। हाँ तो वो तो जो है मुंगेरी लाल के सपने हैं, लगातार सोची जा रहे हैं कि हम सरकार ध्वस्त करेंगे, हम जो है अब फलां जगह ये हो गया और दूसरी जगह ये हो गया। तो इसलिए वो अपना दिल बहला रहे हैं, लेकिन हम सरकार चला रहे हैं। सरकार में दिक्कतें थी और दिक्कतें हैं जो फाइनेंशियल फ्रंट की, अब उनको भी हल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, हमने जल शक्ति में बहुत बड़े रिफॉर्म्स कर दिए हैं। अब टेंडर में जो है 10-20 दिन में टेंडर हो जाता है, काम मुकम्मल हो रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। पैसे की मैं फिर कहता हूँ कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बाकी चाहे जो मर्जी दिक्कत हो, लेकिन हम ये ट्रांसपोर्ट में और मंदिरों में और जल शक्ति में हम पूरी ताकत से जो है डिपार्टमेंट के आय में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स भी रात के अंधेरे में तैयार हो रहे हैं। तो मुकेश जी का कहना है कि बीजेपी वाले, विपक्ष वाले अड़ंगे लगाए जा रहे हैं और हम आगे बढ़े जा रहे हैं, और ये जो हमने कार्यक्रम शुरू किया इसके जल्दी ही नतीजे भी सामने आएंगे। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, ऊना।